इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाला क्या है कि ये ग्राफ को समझिए, क्योंकि ये ग्राफ पूछा जा सकता है या फिर नहीं भी पूछा जा रहा है तो बना दो टू इम्प्रेस द इन्वेस जो भी एग्जामिनर है। तो याद रखो क्या हो रहा है, इस डायग्राम को समझो, इस ग्राफ को समझो। यूजुअली जब रेस्टिंग फेज में था तब भी पोटेशियम जो है कुछ ना कुछ लीक कर रहा था। हम तुम लोग को बताए थे स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही कि तुमको बोले थे हम कि देर इज़ अ पोटेशियम लीक चैनल, जो कि बाहर के तरफ पोटेशियम को फेंके जा रहा है, जिसके वजह से -90 मिली वोल्ट का रेस्टिंग स्टेज मेंटेन्ड है। और यहाँ वही हो रहा है कि कुछ ना कुछ पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो परमिएबिलिटी ऑफ द पोटेशियम इज मोर इन कंपेयर टू द सोडियम। अब पोटेशियम बाहर जा रहा है लेकिन सोडियम अंदर की तरफ नहीं आ रहा, और सोडियम का कंडक्टेंस ना के बराबर है, ना के बराबर। कुछ आ रहे होंगे इसलिए 0 से ऊपर है लेकिन ना के बराबर है। और लेकिन जैसे ही स्टिमुलस प्रोवाइड किया गया, इसका जो परमिएबिलिटी था सोडियम का बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो अपना गेट था, कौन सा गेट था अपना, जो ये सोडियम का जो एक्टिवेशन गेट था वो खुल गया। खुलने से Na+ अंदर की तरफ आना शुरू हुआ, और अंदर की तरफ आने से जो है इसका जो क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टेंस भर गया। किसका? सोडियम का। और सोडियम का कंडक्टेंस पीक पकड़ा, और पीक पकड़ते ही क्या हुआ कि इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया। और क्लोज होने से क्या हुआ कि अगेन जो सोडियम का जो क्या बोलते हैं इसको, परमेबिलिटी है वो घट गया। और जैसे ही ये घटना शुरू हुआ, साथ ही साथ जो तुमको क्या बोले थे, क्योंकि इनएक्टिवेशन गेट जैसे ही बंद होगा वैसे ही इसका जो गेट है और पोटेशियम चैनल का जो गेट है वो खुल जाएगा, और पोटेशियम का कंडक्टेंस अब इंक्रीज कर जाएगा। पहले से इंक्रीज था बट अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और ये पीक पकड़ लेगा। एंड अगेन जब ये क्लोज होगा, मतलब हाइपर पोलराइजेशन के बाद, हाइपर पोलराइजेशन इस फेज के बाद जब ये क्लोज होगा, तो अगेन द कंडक्टेंस विल बिकम टू द नॉर्मल। सो ये ग्राफ कंडक्टेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम को शो करता है।